हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं किंगडम फंजाई के अंदर मौजूद म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस को, और उसमें हम फिर दो चीज़ों की बात करेंगे, लाइकेंस की और माइकोराइजा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, म्यूचुअलिज्म क्या चीज़ होती है। तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बोलते हैं इट इज़ द सिम्बियोटिक एसोसिएशन, इट इज़ द सिम्बियोटिक, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ द परमानेंट एसोसिएशन both in which both जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गेट बेनिफिटेड होते हैं। अब इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक इस तरह की परमानेंट या सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसके अंदर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स, यानी उस एसोसिएशन के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों बेनिफिट हासिल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लेंगे लाइकेंस और माइकोराइजा की बिहाफ पर, और उन दोनों को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने म्यूचुअलिज्म को समझना है कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसी सिम्बियोटिक या परमानेंट एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं जी लाइकेंस की, कि हमारे पास लाइकेंस क्या होते हैं, और इसी के साथ फिर हम बात करेंगे माइकोराइजा की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस की सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, या मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूँ कि लाइकेंस होते क्या हैं, देन फिर हम उसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जाते हैं। तो अगर हम लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज़ दी म्यूचुअलिस्टिक। अब यहाँ पर क्योंकि हम म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल के तौर पर इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिहाजा यहाँ पर आपने डेफिनेशन के अंदर म्यूचुअलिस्टिक यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर इस तरह से कि इट इज़ दी म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ किस किस के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है। दो चीज़ों के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है। एक हमारे पास होता है फंजाई इसके अंदर, और दूसरा हमारे पास होती है क्या चीज, दूसरी हमारे पास होती है एल्गी। अब यहां पर आपने थोड़ा सा बात को समझना है कि हमारे पास लाइकेंस क्या होते हैं। ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन से आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो दो मौजूद ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दोनों एक दूसरे से फायदा हासिल करेंगे, बेनिफिट हासिल करेंगे। दूसरी बात जो आपने समझनी है वो ये है कि इस एसोसिएशन के अंदर दो चीजें, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। उसमें पहला होता है हमारे पास फंजाई और दूसरा होता है एल्गी। अब यहां पर एक और बात समझें कि हमारे पास फंजाई के साथ एल्गी भी हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास यहां पर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं कि हमारे पास एल्गी भी हो सकता है और दूसरा साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ये दोनों जो हैं वो फंजाई के साथ एसोसिएशन के अंदर रह सकते हैं। और एलजी के अंदर भी जो ग्रुप होता है उसको हम ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं, जो कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन करता है विद द फंजाई। अब ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं कि एलजी और फंजाई किस तरह से एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और इनका लाइकेंस के अंदर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो फंजाई को हम माइको बियॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ में लिखता भी जाता हूँ ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएं। तो फंजाई को हम माइको बियॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह से हम बात करें कि एल्गी की, तो एल्गी को हम फाइको बियॉन्ड भी कहते हैं, फाइको बियॉन्ड भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आ जाएं तो आपके ध्यान में होने चाहिए कि फाइको बियॉन्ड हम किसको कहते हैं और माइको बियॉन्ड किसको कहते हैं। उसके बाद अब हम इनके रोल की बात करें तो फंजाई क्या करता है कि फंजाई हमारे पास एल्गी को वाटर और प्रोटेक्शन देता है। यानी यहां पर मैं दो पॉइंट्स लिखता हूं यहां पर एल्गी के हवाले से, जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। एक ये करता है कि ये वाटर की, जो वाटर है वो एलजी को प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये करता है कि दूसरा ये प्रोटेक्शन देता है, किसको, एलजी पार्ट को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट। अब थोड़ा सा यहां पर इसकी डिस्कशन करते हैं।
सो हमने बात की कि लाइकेन इस तरह सा एसोसिएशन होता है जिसके अंदर दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, वो बेनिफिट हासिल करते हैं। तो फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई जो होता है वो एलजी पार्टनर को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक उसको वाटर प्रोवाइड करता है, यानी उसको डेसिकेशन से बचाता है, वाटर की कमी से बचाता है। और दूसरा क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट। क्यों प्रोटेक्शन देता है? क्योंकि एलजी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन रोल प्ले करता है? वो फंजाई प्ले करता है रोल। और इसी तरह से आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इस लाइकन एसोसिएशन के अंदर जो मोर विजिबल पार्ट होता है लाइकन के अंदर, दोनों पार्टनर में से, वो हमारे पास फंजाई मोर विजिबल होता है। यानी ज़्यादा जो नज़र हमें दिखाई देता है, जो ज़्यादा पाया जाता है, वो हम कह सकते हैं वो फंजाई होता है। जबकि जो एलजी होता है या साइनोबैक्टीरिया होता है वो लेस विजिबल होता है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इस पॉइंट के अंदर तो हमने बात कर ली कि फंजाई किस तरह से बेनिफिट देता है एलजी को। और इसी के साथ आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो फंजाई होता है वो हेट्रो ट्रॉफ होता है, यानी वो अपनी जो खुराक है, अपना जो फूड है, वो खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकता। जबकि हम एलजी की बात करें तो एलजी के बारे में हम जानते हैं कि एलजी जो होता है वो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि ये लाइट को यूज़ करते हुए अपनी खुराक खुद बना सकता है, अपनी फूड खुद बना सकता है। इसी से नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकलेगा यहाँ पर कि एलजी किस तरह से फंजाई को जो है वो बेनिफिट देता है। सो लिहाजा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एलजी के हवाले से कि किस तरह से ये बेनिफिट देता है। सो एलजी का मैंने अभी आपको बताया कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ, ये फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी लाइट को यूज़ करते हुए अपनी खुराक खुद बनाता है। एक बात, ये बात आपको समझ आई। देन नेक्स्ट बात जो यहाँ पर करने वाली है वो ये कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस की रिजल्ट के अंदर आपको पता है कि क्या चीज़ बनती है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी प्रिपरेशन होती है। और इसी से ये पॉइंट हमारा निकलता है कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो कौन प्रोवाइड करता है फंजाई को? वो एलजी प्रोवाइड करता है। सो फूड का जो काम है वो प्रोवाइड करना है एलजी का, जबकि प्रोटेक्शन और वाटर जो है वो फंजाई प्रोवाइड करता है इस पूरी एसोसिएशन के अंदर। और इस म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को हम देन क्या कहते हैं? उसको हम लाइकेंस कहते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ रही होंगी। देन हम बात करते हैं थोड़ी सी टाइप्स के ऊपर कि हमारे पास जो लाइकेंस है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी वो टाइप्स हैं। तो यहां पर टाइप्स की डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स पाई जाती हैं लाइकेंस की, लाइकेंस एसोसिएशन की। पहली टाइप है हमारे पास क्रुस्टोस। दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है फोलियोस। और तीसरी जो टाइप है लाइकेन एसोसिएशन की वो है हमारे पास फ्रूटिकोस। ये तीन तरह की टाइप्स हमारे पास पाई जाती हैं लाइकेंस की। अगर हम सबसे पहले इस क्रुस्टोस की बात करें तो क्रुस्टोस जो हमारे पास होती है ये वेरी फ्लैट होते हैं और ये किसी भी सरफेस के ऊपर, यानी किसी भी हार्श कंडीशन के अंदर किसी भी सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। अब इस किसी भी सरफेस से मुराद ये है कि जो बेयर रॉक्स होते हैं, जहाँ पर ना ऑर्गेनिक फूड होता है, ना सॉइल होती है, ना वाटर होता है, वहाँ पर भी ये क्रुस्टोस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से इन क्रुस्टोस को हम क्या कहते हैं कि पायनियर हैं व्हेन इट कम्स टू सक्सेशन। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि लाइकेंस के अंदर जो टाइप पायनियर का रोल प्ले करती है वो क्रुस्टोस होती है, जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं और वहां पर पायनियर का जो है वो काम कर सकते हैं। सो ये पॉइंट आपने यहां पर समझना है। देन उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी उसके थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर यहां पर इन्वॉल्व होते हैं उन स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोरिडिया। कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर उसको हम कहते हैं सोरिडिया कहते हैं। यहां पर आपने थोड़ा सा पॉइंट को समझना है। हमारे पास लाइकेन एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि इस तरह से बहुत सारे फंगल हाइफी होते हैं और इन फंगल हाइफी के अंदर
हमारे पास बहुत सारे जो है वो साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या एल्गी प्रेजेंट होते हैं एसोसिएशन के अंदर। सो इस तरह से हमारे पास लाइकेंस का जो है वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, यानी कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते। इस तरह से वो कुछ लम्फी सा मास लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और ये जो लम्फी से मास लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें से एक पार्ट अगर हम यहाँ पर लें जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फंगल हाइफी हैं, और इन फंगल हाइफी के अंदर देन फिर हमारे पास कुछ एल्गी मौजूद हैं। ये क्या करते हैं कि ये किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर यानी ग्रो करना स्टार्ट जब करते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, देन इन स्ट्रक्चर्स को हम सूरिडिया कहते हैं। सो ये पॉइंट आपने यहाँ पर रिप्रोडक्शन के हवाले से ध्यान में रखना है। देन उसके बाद हम जाते हैं कि हमारे पास लाइकेंस के यूजेस क्या हैं। तो लाइकेंस के यूजेस को यहाँ पर स्टडी करते हैं और साथ में हम कुछ और जो चीज़ें हैं देन माइकोराइजा के ऊपर स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट। सो अब यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है अपने पास यूजेस ऑफ लाइकेंस। तो यहाँ पर मैं भी अपने पास दे देता हूँ। तो हमने करना है जी अब यूजेस कि लाइकेंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इनके क्या यूजेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की हम बात करें तो लाइकेंस को हम यूज़ करते हैं एज अ यानी पोल्यूशन इंडिकेटर के यूज़ पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ कि लाइकेंस को हम यूज़ करते हैं एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर। अब इस पॉइंट को आपने समझना है। यहाँ पर लाइकेंस के हवाले से ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि लाइकेंस को हम पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी इलाके के अंदर जो लाइकेंस होते हैं वो हमारे पास हमें बता सकते हैं कि उस इलाके के अंदर पोल्यूशन है या नहीं है। क्यों? इससे किस तरह से आपको पता चलेगा कि जिस इलाके के अंदर लाइकेंस ज़्यादा तादाद के अंदर, ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर पाए जाते हैं, तो आप वहाँ से ये इंडिकेट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इलाके के अंदर जो पोल्यूशन है वो कम है या ना होने के बराबर है। इसी तरह से जिस इलाके के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की स्पेशली हम बात करें, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो, वहां पर जो लाइकेंस होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। सो इस लिहाज से हम जो है पोल्यूशन का जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं कि किस इलाके के अंदर पोल्यूशन है और किस के अंदर नहीं है। सो ये पहला यूज जो है लाइकेन का आपने ध्यान में रखना है। देन दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरे पॉइंट के अंदर हम ये कहते हैं कि लाइकेंस को हम यूज कर सकते हैं एज अ डाई के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, हम बात करें अगर लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर को आप जानते हैं, लिटमस पेपर क्या है, हमारे पास पीएच इंडिकेटर होता है जो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर पीएच, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो हम जो है इंडिकेट करने के लिए, मालूम करने के लिए लिटमस पेपर को यूज करते हैं। सो पीएच इंडिकेटर की अगर बात करें, ये लिटमस जो होता है डाई, ये हमारे पास किससे यानी ऑब्टेन होता है, ये एक लाइकन से ऑब्टेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वहां पर यहां पर मैं नाम लिख देता हूं। हमारे पास वो लाइकन होता है रोसेला मॉन्टिग्नाई। रोसेला मॉन्टिग्नाई जो होता है ये हमारे पास ऐसा लाइकन है जिससे लिटमस जो डाई है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से हमारे पास एक और डाई है और वो डाई हमारे पास है ऑर्शिल डाई की बात करें तो ये भी हमारे पास किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये भी एक लाइकन से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइकन्स होते हैं वो डाई के तौर पर भी, सोर्स ऑफ डाई के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट अभी मैं आपको बताने लगा हूं वो क्रिस्टोस के हवाले से है कि जो क्रिस्टोस टाइप है लाइकन्स की, वो पायनियर ऑफ सक्सेशन का काम करते हैं। सक्सेशन क्या होती है कि जब वेजिटेशन होती है किसी भी ऐसे इलाके के अंदर जहां पर न्यूट्रिशन ना हो, जहां पर हार्श कंडीशन हो, तो वहां पर जब वेजिटेशन स्टार्ट होती है तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स वहां पर सबसे पहले जाकर ग्रो करते हैं तो उनको हम पायोनियर कहते हैं। तो लाइकन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रिस्टोस जो है वो पायोनियर ऑफ सक्सेशन का काम करते हैं वहां पर। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक और लाइकन के हवाले से, वो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं और वो है हमारे पास क्लेडोनिया लाइकन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, इनसे हम एंटीबायोटिक्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं कुछ, वो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं किससे,
हम लाइकन से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास किसके हवाले से, लाइकन्स के हवाले से, जिसके अंदर हमने उनकी एसोसिएशन को देखा, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के रोल को देखा और साथ में हमने यूजेस को देखा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इसी के साथ एसोसिएशन के अंदर, और वो है हमारे पास माइकोराइजा। अब माइकोराइजा को यहां पर हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। माइकोराइजा, अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा के अंदर आपने कुछ चीजें यहां पर समझनी है, स्पेलिंग आपने देख लेनी है। तो अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा भी हमारे पास इसी तरह से म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, और वो टू कौन से हैं वो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। एक हमारे पास होता है जी फंजाई, क्योंकि फंजाई तो होगा क्योंकि फंजाई के अंदर हम एसोसिएशन को पढ़ रहे हैं। तो फंजाई एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा, एक पार्टनर होगा, और दूसरा जो इस एसोसिएशन के अंदर होता है वो हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी हायर प्लांट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और हायर प्लांट्स की भी रूट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं कि हमारे पास दूसरा जो पार्टनर होता है वो कौन होता है, वो रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट या हायर प्लांट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन्वॉल्व हों, ऐसी एसोसिएशन को, ऐसी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। सो ये पॉइंट आपने यहां पर समझा। देन यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट की भी बात कर देते हैं कि हमारे पास जो फंजाई होता है, या उससे पहले हम इस वस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो बुक के अंदर आपके मेंशन है कि अबाउट 80% जो हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो एसोसिएशन के अंदर रहते हैं विद दी फंजाई, और वो माइकोराइजा जो है स्ट्रक्चर्स या एसोसिएशन को जो है वो देन डेवलप करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि 80% जो वस्कुलर प्लांट्स हैं या रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं वो इन दी एसोसिएशन विद जो फंज है वो रहते हैं। सो ये पॉइंट आपने समझा है। देन हम बात करें अब इन दोनों का रोल क्या है और किस तरह से एक दूसरे को ये बेनिफिट देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई क्या करता है कि फंजाई हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और साथ में जो फास्फोरस, जिंक और कार्बन होते हैं उसको ये ऑब्जॉर्व करके देन किसको देता है, रूट्स को देता है। तो यहां पर मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूं। एक तो ये करते हैं फंजाई कि ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, एक ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से क्या होगा कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से आसानी के साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकेंगे। और इसी तरह से जो एसेंशियल और हमारे पास मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं फास्फोरस की, साथ में हम जिंक की बात कर सकते हैं, कॉपर की बात कर सकते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे कौन अब्जॉर्व करेगा, वो फंजाई पार्टनर अब्जॉर्व करेगा। अब फंजाई ने जब ये एब्जॉर्व कर लिए तो देन ये किसको दे देगा, ये पेनिट्रेट करेगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर, और उसको ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से अगर हम बात करें वस्कुलर प्लांट्स की या रूट्स की, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न टू दिस फंजाई पार्टनर। तो यहां पर आपने समझना है कि जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होती हैं, अगर हम स्पेशली बात करें, इनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी हमारे पास दो क्लासेस आती हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं पाइनस की और साइकस की। ये हमारे पास दो इन्वॉल्व होती हैं इन एसोसिएशन के अंदर। मोस्टली स्पेशली हम बात करें तो वो एसोसिएशन करती हैं फंजाई के साथ, और माइकोराइजा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। सो ये इन रिटर्न क्या करते हैं कि ये हमारे पास शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। यानी फंजाई को क्या करते हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और साथ में फूड प्रोवाइड करते हैं। यानी फूड का काम और शेल्टर का काम कौन देता है, कौन सा पार्टनर देता है, वो रूट्स वाला पार्टनर देता है, और वो फंजाई को ये चीजें प्रोवाइड करता है। सो ये चीजें आपने यहां पर समझी। देन उसके बाद हम जाते हैं जी थोड़ा सा आगे, और अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फंगल हाइफी। फंगल हाइफी की लोकेशन की बेस पर हम माइकोराइजा को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इन दोनों टाइप्स को यहां पर आपने थोड़ा सा समझना है। एक हमारे पास टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा ये लिख देते हैं एक टाइप। और दूसरी टाइप हमारे पास होती है जी जिसको हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा।
थोड़ा सा लेक्चर जो है ये हमारा लंबा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, लेकिन असल में मकसद जो है वो आपको चीज़ें को समझाना है ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके अच्छी तरीके से। तो अगर हम एक्टोमाइकोराइजा की बात करें तो एक्टो किसको कहते हैं, यहां पर आपने थोड़ा सा समझना है। एक्टो हम बोलते हैं यानी आउटसाइड ना, यानी इससे आपने यहां पर थोड़ा सा समझना है इस पॉइंट से कि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर क्या होगा कि जो फंगल मोस्ट ऑफ दी फंगल हाइफी होता है, साथ साथ में लिख देता हूं ताकि आपके पास भी नोट्स की सूरत में ये चीजें नोट होती रहें। तो मोस्ट ऑफ दी फंगल हाइफी जो होती है, मोस्ट ऑफ दी फंगल हाइफी जो होती है वो रिमेन आउटसाइड दी रूट सेल्स, यानी जो रूट सेल्स होते हैं हायर प्लांट्स के, उनके आउटसाइड या उसके अराउंड जो है जब मोस्ट ऑफ द फंगल हाइफे रहना पसंद करें या रहें तो इस टाइप ऑफ एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। और ये टाइप्स मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फंगल हाइफी हम डिवाइड करते हैं। सो जिस केस के अंदर फंगल हाइफी आउटसाइड दी रूट सेल्स होंगे और रूट सेल्स के अराउंड पाए जाएंगे तो उस तरह की एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। अब यहां पर साथ में मैं आपको थोड़ा सा यहां पर जो है डायग्राम की सूरत में भी बता देता हूं। मिसाल जब चले हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और उसके अंदर दोनों एसोसिएशन के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे फिर समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी टाइप के ऊपर हम जाते हैं। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो एंडोमाइकोराइजा है। अब एंडो लफ्ज से आपको यहां पर जाहिर होता है, एंडो बोलते हैं इनसाइड, यानी इस केस के अंदर क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द फंगल हाइफी, इस तरह से आप लिखेंगे रिमेन इनसाइड। इनसाइड आप यहां पर लफ्ज यूज करेंगे, आप कहेंगे पेनिट्रेट कर जाती है, पेनिट्रेट इनसाइड द रूट सेल्स। सो जब फंगल हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो उस तरह की एसोसिएशन को देन हम क्या कहेंगे, एंडोमाइकोराइजा कहेंगे। सो ये दो चीजें आपने पहले यहां पर डेफिनेशन के एतबार से समझ लेनी है थोड़ी सी। अब हम चलते हैं जी डायग्राम के ऊपर और डायग्राम से इस चीज को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं और फिर हम यहां पर जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसी करते हैं। सो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो रूट है, ठीक है, और रूट के अंदर हम यहां पर कुछ जो है वो सेल्स को ड्रॉ करते हैं। सो ये रूट्स के सेल्स हैं हमारे पास, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक साइड पर हम जो है यहां पर जो है जो एंडोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा है उसकी डिस्कशन करते हैं। इस साइड पर यहां पर हम बात करते हैं जी एक्टोमाइकोराइजा की, एक्टोमाइकोराइजा की। और इसी तरह से इस साइड पर हम बात कर लेते हैं एंडोमाइकोराइजा की। चीजें बिल्कुल आसान हैं, आपने समझनी है गौर से। तो ये इस साइड पर भी मैंने सेल्स ड्रॉ कर ली हैं रूट्स के, और इस साइड पर भी मैं रूट्स के जो है वो सेल्स को ड्रॉ कर लेता हूं। और फिर देन जो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो हम करते हैं कि दोनों जो माइकोराइजा की टाइप्स हैं एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट होती हैं। सो यहां पर ये ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब यहां पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अब माइकोराइजा एसोसिएशन के अंदर मैंने आपको बताया कि दो चीजें होंगी, एक फंजाई इन्वॉल्व होगा और दूसरा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये रूट्स जो है वो यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिए, उनके सेल्स को जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो एक्टोमाइकोराइजा के अंदर क्या होता है कि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर जो फंगल हाइफी होते हैं, यहां पर मैं फंगल हाइफी अब ड्रॉ करने लगा हूं। ये आपके पास फंगल हाइफी हैं। ये फंगल हाइफी क्या होते हैं कि इन सेल्स के, इन रूट सेल्स के अराउंड पाए जाते हैं इस तरह से, या इन सेल्स के इन बिटवीन पाए जाते हैं। यानी यहां पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इन बिटवीन, इन सेल्स के, वो इस तरह से जब फंगल हाइफी पाए जाएं या उन सेल्स के अराउंड पाए जाएं तो उस तरह की एसोसिएशन को, उस टाइप ऑफ माइकोराइजा को हम क्या कहते हैं, एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। सो ये पॉइंट आपने समझना है। इसी तरह से एंडोमाइकोराइजा की अगर हम बात करें तो एंडोमाइकोराइजा के अंदर क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होते हैं वो इन सेल्स के अंदर, यानी रूट सेल्स की जो सेल वॉल्स होती हैं उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। जब पेनिट्रेट करते हैं फंगल हाइफी तो इस तरह की एसोसिएशन को, इस तरह की माइकोराइजा की टाइप को हम क्या कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और इस एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ
माइन्यूट स्ट्रक्चर स्वेलिंग्स बनती हैं जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है, देन फिर आगे जो है उनके प्रोसेसेस कंटिन्यू होते रहते हैं। सो मेन डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है कि एंडोमाइकोराइजा के अंदर जो फंगल आइफी होगी वो रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, जबकि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर ये अराउंड रहेगी। सो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर इस हवाले से ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब माइकोराइजा एसोसिएशन हो जाती है, माइकोराइजा एसोसिएशन जब हो जाती है तो रूट्स जो होती हैं वो 3 फॉर्म्स के अंदर हमारे पास शो होती हैं, यानी रूट्स 3 फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। पहली हमारे पास जो रूट्स की फॉर्म होती है उसकी हम बात करें तो वो होती है हमारे पास, मैं नाम लिख देता हूं, कोरालॉइड रूट्स। दूसरी तरह की जो हमारे पास रूट्स होती हैं उनको हम कहते हैं ट्यूबरस रूट्स। और जो हमारे पास तीसरी तरह की रूट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी नोडुलेटेड रूट्स। अब यहां पर आपने पॉइंट समझना है कि जब माइकोराइजा एसोसिएशन हो जाती है तो हमारे पास रूट्स 3 फॉर्म के अंदर पाई जा सकती हैं, एक कोराकॉइड रूट्स की फॉर्म के अंदर, दूसरा कोरालॉइड रूट्स की फॉर्म के अंदर, दूसरा ट्यूबरस रूट्स की फॉर्म के अंदर और तीसरा न्यूडुलेटेड रूट्स की फॉर्म के अंदर। अब इन तीनों के दरमियान डिफरेंशिएशन हम करते हैं कि तीनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। अगर हम कोरालॉइड रूट्स की बात करें तो कोरालॉइड रूट्स जो होती हैं जब माइकोराइजा एसोसिएशन होगी तो वो क्या, अगर कोरालॉइड रूट्स वहां पर बनती हैं तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास डाइकोटोमस, यहां पर मैं लिख देता हूं डाइकोटोमस ब्रांचिंग को शो करते हैं। अब डाइकोटोमस ब्रांचिंग से क्या मुराद है, यानी कोरालॉइड रूट्स के अंदर ये होगा कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी। इससे मुराद ये है कि जो एक ब्रांच होगी वो आगे जो है वो 2 ब्रांचेस के अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाएगी और हर ब्रांच जो है वो नेक्स्ट जो है वो 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, यानी हमारे पास जो ब्रांच होगी वो 2 के अंदर नेक्स्ट डिवाइड होती रहेगी। तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। तो ये किस तरह की रूट्स के अंदर इन्वॉल्व होंगी, किस तरह की रूट्स के अंदर शो होंगी हमारे पास, वो कोरालॉइड ब्रांचिंग के अंदर शो होगी। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट 2 जो टाइप्स है हमारे पास, ट्यूबरस और न्यूडुलेटेड, अगर रूट्स की बात करें तो ये हमारे पास स्टम्पी लाइक रूट्स होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मास लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मास लाइक स्ट्रक्चर्स। सो जब ब्रांचेस मास लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टम्फी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हो तो उस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरस रूट्स कहते हैं या न्यूडुलेटेड रूट्स कहते हैं। ये 2 अलग हमारे पास टाइप्स आ गई। सो ये यहाँ पर आपने जो माइकोराइजा के हवाले से चीज़ें हैं वो भी आपने ध्यान में रखनी है। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने थोड़ी सी बात की माइकोराइजा की और लाइकेंस की बात की। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मेरे ध्यान के अंदर आया है, वो भी आपको आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। लाइकेंस के अंदर मेरे से रह गया था, वो यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं उसकी। लाइकेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि फंजाई जो है वो इन्वॉल्व होता है एल्गी के साथ। अब फंजाई का कौन सा ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है ये आपने समझना है। फंजाई को हमने 3 जो किंगडम है 3 कैटेगरीज के अंदर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, जाइकोमाइकोटा के अंदर, इस तरह से एस्कोमाइकोटा के अंदर और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर। सो अगर हम स्पेशली बात करें तो लाइकेंस फॉर्मेशन के अंदर जो फंजाई का ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जो क्लास इन्वॉल्व होती है वो एस्कोमाइकोटा की होती है। सो ये पॉइंट अगर एमसीक्यूज के हवाले से आ जाए तो आपने ध्यान में रखना है कि एस्कोमाइकोटा की क्लास जो है वो लाइकेंस फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, या एक और तरह के हमारे पास फंजाई होते हैं जिनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और बाज़ औक़ात जो फ्यू बेसिडियोमाइकोटा हैं वो भी एल्गी के साथ एसोसिएशन करके लाइकेंस फॉर्मेशन करते हैं। सो लेकिन मोस्टली आपने ये ध्यान में रखना है कि जो एस्कोमाइकोटा होता है, एस्कोमाइकोटा जो क्लास होती है फंजाई की, वो इन्वॉल्व होती है एसोसिएशन के अंदर, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के अंदर विद एल्गी, और वो फॉर्मेशन करते हैं लाइकेंस की। सो ये आज का डिटेल लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखी होंगी और आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नए जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।